हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल EasyGS पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार भट्ट लॉन्गिट्यूड को आगे बढ़ाते हुए लॉन्गिट्यूड को, जैसा कि पिछले क्लास में हुई थी बात कि लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, उसका डिफिनीशन मैंने लिखा था कि लॉन्गिट्यूड दैट मीन्स देशांतर रेखा। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा लिखा था मैंने कि वह काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण माने उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हो, उसे देशांतर रेखा कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यहाँ भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। यह भी इमेजिनरी लाइन है, यह भी इमेजिनरी लाइन है और ये भी देशांत विषुवत रेखा की तरह ये भी रेखाएं काल्पनिक ही खींची गई है। धरातल पर कहीं कुछ नहीं मिलेगी, केवल लोकेशन जानने के लिए किसी भी जगह का, स्थान का, देश का लोकेशन स्थिति जानने के लिए ये रेखाएं खींची गई है। पिछले क्लास में भी चर्चा हुई थी लैटिट्यूड के बारे में। तो लैटिट्यूड में जब 0 डिग्री हो सकता है, एक बीच की रेखा को आधार मान करके बाकी सारी रेखाएं खींची गई हैं, यहाँ भी एक बीच की रेखा को आधार माना गया है। उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली बहुत सारी रेखाएं होंगी, उसमें से एक बीच की रेखा मान ली गई, एक बीच की रेखा खींची गई ग्लोब पर, और उसी बीच की रेखा को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। दूसरा फिगर में मैंने बताया भी है, तो आप देख लीजिए, यही है बीच की रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड। मैंने लिख दिया है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हो गई, ये हुई 0 डिग्री लैटिट्यूड। अर्थात आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे 0 डिग्री मैंने लिखा है तो यहाँ पे 0 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लैटिट्यूड में आप देखे थे, अक्षांश रेखाओं में देखे थे, यहाँ पर तो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री अक्षांश हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री इस लंबी रेखा की लंबाई, इस नाम है 0 डिग्री। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा इस ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। याद कीजिए, लैटिट्यूड के बारे में भी हम लोग यही पढ़े थे कि लैटिट्यूड की 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, अर्थात ये समझ लीजिए कि लैटिट्यूड में भी ऐसे ग्लोब था और ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा इसको 2 भागों में बांट रही थी, इसको भी 0 डिग्री कहा जाता था, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता था। ये भी ग्लोब को 2 भागों में बांटती थी, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। उसी तरह से यहाँ भी ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी गोलार्ध, पूर्व के आधा गोले को पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, गोलार्ध गोला का आधा को गोलार्ध बोलते हैं, इंग्लिश में उसे हेमिस्फीयर बोला जाता है, हेमिस्फीयर। तो पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर और पश्चिमी गोलार्ध मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब फ्रेंड्स, आप एक चीज देखें कि अगर कोई जगह सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई देश है, यहाँ पे हमने इंडिया को बना दिया। अभी इंडिया कहाँ पर स्थित है, ये सोचने की बात है कि अगर इंडिया का लोकेशन को पूछा है कि कहाँ इंडिया है, अब क्या बताएंगे? तो इसका आंसर ये हो सकता है कि इंडिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में, ग्लोब पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और आप पहले भी आपको बताया गया है कि अगर अक्षांश रेखा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अर्थात अगर हम
यहाँ से डॉटेड लाइन, अगर हम यहाँ से डॉटेड लाइन खींच दें, ये अक्षांश रेखा की है, ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में इंडिया पड़ता है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पूरब साइड में पड़ता है। तो इंडिया का अगर लोकेशन पूछा जाए तो आप बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड में है, नॉर्थ लैटिट्यूड में है और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है, ईस्टर्न पोर्शन में है। नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का लोकेशन है। इसमें वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। इंडिया को अगर इंडिया का लोकेशन बताया जाए, पूछा जाए, तो अगर लैटिट्यूडनल लोकेशन पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक होता है, नॉर्थ तक होता है। अर्थात ये जो पोर्शन है वो 8 डिग्री 4 मिनट का है और यहाँ का जो पोर्शन होगा वो 37 डिग्री 6 मिनट का होगा। तो ये तो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन हो गया। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो ये आप जान लीजिए कि अगर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिखिएगा तभी आपका आंसर हो सकता है सही। अगर 8 डिग्री 4 मिनट साउथ लिख दिया जाए तो ऑप्शन में वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्थ और ईस्ट यही दो बातें इंडिया के लोकेशन में आएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया को पूछा जाए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है मान लीजिए। तो ये जो कोई भी कंट्री हो सकता है यहाँ पर, वो जो कंट्री होगा वो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर कोई ये मान लीजिए कि इंडिया को हमने एक्स माना, ये वाई माना, ये जेड माना। अगर जेड के बारे में पूछा जाए कि जेड नामक कंट्री कहाँ पे है, आप बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस तरह से लोकेशन बताने के लिए ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डेवलपमेंट किया गया है या ड्रॉ किया गया है। अब इसको क्या कहते हैं, कितनी रेखाएं खींची गई है, क्योंकि इस ग्लोब पर नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने के लिए केवल एक ही रेखा नहीं खींची जा सकती है। जब हमने लिख दिया यहाँ पर कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक ही रेखा नहीं हो सकती है, बल्कि कई रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे आप देखें, ये भी एक रेखा हो जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है। ये भी एक रेखा हो गई जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है। कई रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऐसे कई रेखाएं खींची जा सकती है। तो इनकी भी संख्या है, इनको भी ड्रॉ करने का कोई आधार है। जैसे लैटिट्यूड में आप देखे थे, जैसे अक्षांश रेखाओं में देखे थे 111 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का डिस्टेंस पर एक एक रेखा खींची गई है, उसी तरह से यहाँ भी 111.31 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक एक रेखाएं खींची गई हैं। तो ऐसे कई रेखाएं, ऐसे 360 रेखाएं हैं। देखिए हमने लिख दिया कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 रेखाएं खींची गई हैं। अब इस रेखा को जो 0 डिग्री वाला जो मेन रेखा है जो बीचों बीच खींची गई है, उसको क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने फिगर बनाया है और इस फिगर में 0 डिग्री लैटिट्यूड को दिखाया है, लॉन्गिट्यूड को दिखाया है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यही है, यहाँ से बीचों बीच बिल्कुल मिलाने वाली रेखा। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। यही है प्राइम मेरिडियन। इसका बहुत बड़ा यूजेज है। सारा वर्ल्ड के जितने भी टाइम हैं इसी से कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ बजेगा तो फिर इधर कुछ बजेगा,
यहाँ से ऐड करते चले जाएंगे, वो बाद में बताएंगे। लेकिन इसको पहले इसका नामकरण देखिए। इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, हिंदी में प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और चूंकि ये रेखा ग्रीनविच से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम यूके के लंदन शहर में ही स्थित है ग्रीनविच लेबोरेटरी, और उसी लेबोरेटरी के पास से गुजरती है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रीनविच लाइन। ये ग्रीनविच लाइन जैसे कि प्राइम मेरिडियन, पीएम के नाम से हम बार बार यूज करेंगे, पीएम प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन की भी कोई लंबाई होगी। विषुवत रेखा को आपने देखा था, इक्वेटर को आपने देखा था, इक्वेटर की कितनी लंबाई थी? 40,075 किलोमीटर उसकी लंबाई थी। इसकी भी कुछ लंबाई होगी, मैंने लिख दी है। प्राइम मेरिडियन की लंबाई 20,393 किलोमीटर है। अब सारे रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ही मिलेंगी, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मिलेंगी। तो जैसे जैसे पोल की तरफ जाती हैं, वो आपस में उनका डिस्टेंस जो है कम होता जाता है। और एक चीज और देख लीजिए कि 360 रेखाएं क्यों कहते हैं, 360 कैसे है? जैसा कि आप लैटिट्यूड में देखे थे कि नॉर्थ तरफ 90 और साउथ तरफ 90 रेखाएं, और बीच में एक इक्वेटर को भी जोड़ते थे। सेम यहाँ भी है, इधर 180 खींची गई है, इधर लेफ्ट 180 और राइट 180, 180 और 180। तो जब 180 जोड़ेंगे और प्लस प्राइम मेरिडियन को जोड़ेंगे तो 181 हो जानी, 361 हो जानी चाहिए थी, लेकिन 360 ही होती है। कैसे? इस पे जरा गौर करें हम लोग। तो ये देखिए मैंने लिखा है फिर यहाँ पे कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, 360 है। तो 360 कैसे है? कैसे 360 रेखाएं खींची गई है ग्लोब पर? तो एक चीज आपको हम बताएं कि जो बीच की रेखा है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बीच में जब खींचा गया है, तो ठीक उसके पीछे, क्योंकि पृथ्वी गोली है और उसके पीछे 180 डिग्री पड़ता है। जैसे आपको एक चीज दिखा दें कि मान लीजिए ये पृथ्वी, हमारी एक पृथ्वी है, ये सपोज कि यही हमारी पृथ्वी है। इसी पृथ्वी में कागज लपेट दिया गया, ऐसे कागज लपेट दिया गया। अब ये कागज है, अब ये कागज का 0 डिग्री सपोज कीजिए कि यहाँ पे पड़ रहा है। यही इसी तरह से कागज पर खींचा गया सब रेखाएं हैं, और उसी को खोल करके दिखाया जाता है, जो कि आप एटलस या मैप पर देखते हैं। तो यहाँ पर 0 डिग्री मैंने ड्रॉ किया, ये 0 डिग्री लाइन है, और ठीक इसके विपरीत उल्टा साइड में 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड खींचा गया है। अगर इसको ठीक विपरीत देखें तो यहाँ पर पड़ेगा, इसके विपरीत यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैंने खींच के दिखाई है, 180 डिग्री की लाइन को दिखाई है, 180 डिग्री। यही लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 डिग्री है। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच कितनी रेखाएं खींची गई? ये भी क्वेश्चन उठता है कि यहाँ से 0 डिग्री से इधर 90, इधर भी 90, 90 90 180 हो गया। तो यहाँ 90 और फिर इसके पीछे भी 90, यहाँ पर भी 90 खींची गई। और जब यहाँ पे, यहाँ 0 डिग्री था, यहाँ 90, तो इसके पीछे भी 90। दोनों तरफ से, यहाँ से पूरब और यहाँ से पश्चिम, दोनों तरफ से रेखाएं जाकर के कहाँ मिल रही है? 180 डिग्री के पास मिल रही है।
यहाँ से भी रेखाएं खींचते खींचते ये समझिए कि ये जो लाइनिंग है सारी रेखाओं की लाइनिंग है। तो यहाँ से भी 0 डिग्री से एक एक डिग्री अगर आगे बढ़ते जाएं, एक एक डिग्री बढ़ते बढ़ते 180 पर दोनों मिल जाएंगी। यहाँ से भी 180 के पास मिलेंगी और जब इसको खोलेंगे 180 किसी एक जगह पर दिखाई देगी। तो कितनी रेखाएं हुई, अब आप देखिए 180 मैंने लिख दिया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ठीक पीछे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब 0 डिग्री के पीछे 180 डिग्री, 180 डिग्री तो कॉमन रेखाएं हो गई, 0 डिग्री भी कॉमन रेखाएं हो गई। तो 180 0 से 180 के बीच 179 रेखाएं खींची गई है, एक तरफ से पूरब से या पश्चिम से। फिर दूसरी तरफ से भी 179 खींची गई। तो और एक रेखा ये, इसको सपोज कीजिए कि हमारा हो गया ग्रीनविच 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और ये जो एक लाइन है वो हमारा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को मान लेते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को मानते हैं। तो 1 डिग्री ये कॉमन, दोनों कॉमन हो गई, ये दोनों और 179 मिला करके 360 हो जाएगी। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि लैटिट्यूड में तो इक्वेटर को भी जोड़ लेते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड में जोड़ने के बावजूद भी 360 ही होता है। अगर एक क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोब पर कितनी लॉन्गिट्यूड खींचे गए हैं, तो बोलेंगे 360, उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो सकता है। अब 360 में ही सारे देशों को लोकेशन को बताना होगा पूर्व या पश्चिम करके। लॉन्गिट्यूड हमेशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ खींचा गया है, और लॉन्गिट्यूड से के कंपेयर में जो भी देश होगा वो पूर्व पश्चिम कहलाएगा। जब भी किसी कंट्री के बारे में पूछा जाएगा कि कोई कंट्री पूर्वी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है, वो लॉन्गिट्यूड डिसाइड करेगा। उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, इस बात का आकलन लैटिट्यूड करेगा। लैटिट्यूड हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है और लॉन्गिट्यूड उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। तो अब आप जान चुके कि 360 लॉन्गिट्यूड कैसे हैं। अगर ये रेखाएं खींची गई है तो ये भी किसी एक देशों से तो गुजरती नहीं होगी। सपोज कीजिए कि यही हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब पर ये 0 डिग्री खींचा गया है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो कहते हैं या फिर सब लोग मानते हैं कि ये ग्रीनविच से गुजर रही है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर लंदन है, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन के यहाँ पर ग्रीनविच है, ग्रीनविच से गुजर रही है, यहीं पर है सपोज कीजिए ग्रीनविच। तो किसी एक देश से तो गुजर नहीं रही है, ग्रीनविच से गुजर, तो यहाँ से और भी जो इतनी बड़ी रेखा है, इतनी बड़ी रेखाओं के बीच में और सभी तो देश पड़ रहा होगा। ऐसा तो नहीं केवल एक ही देश पड़ रहा है, तो फिर और देशों के नाम पे क्यों नहीं इसका नामकरण किया गया है? उसका कारण यही है कि चूंकि उस जमाने में ब्रिटेन जो था, यूके जो यूनाइटेड किंगडम जो था, एक ही नाम है, यूनाइटेड किंगडम कहिए, ग्रेट ब्रिटेन कहिए और इंग्लैंड कहिए, सबको एक ही नाम से पुकारते हैं, एक ही नाम से बोलते हैं। तो उस जमाने में इसका वर्चस्व था, पूरा वर्ल्ड में इसका वर्चस्व था, इसीलिए इसी के नाम पर इस लाइन का या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का नाम ग्रीनविच लाइन पड़ गया। अब कई देशों से गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, लैटिट्यूड में देखा होगा कि इक्वेटर के बारे में बताई थी मैंने कि 13 देशों से गुजरती है, कर्क रेखा के बारे में बताई, मकर रेखा के बारे में बताई, अभी हाल फिलहाल आपको आर्कटिक सर्कल के बारे में बताया। उसी तरह से ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कई देशों से गुजरती है। उसको जरा देखते हैं कौन कौन देशों से ये गुजरती है। देखिए मैंने लिख दी है कि ग्रीनविच जो है प्राइम मेरिडियन जिसे कहते हैं, प्राइम मेरिडियन
9 देशों से गुजरती है। लिखा प्राइम मेरिडियन। कौन कौन महासागर से गुजरती है? 2 ही महासागर से गुजरेगी। एक आर्कटिक ओशियन है और दूसरा अटलांटिक ओशियन है। आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। देशों की नाम देखिए, 3 कॉन्टिनेंट से गुजरती है। तो आपको दिखाएंगे मैप पर कि 3 कॉन्टिनेंट में 3 महादेश से गुजरती है। कौन कौन महादेश है? यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश और अंटार्कटिका महादेश। यूरोप महादेश के किन किन देशों से गुजरती है इसको देख लीजिए। यूके यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है, फ्रांस से गुजरेगी और स्पेन से गुजरती है। 3 देश यूरोप के हैं, 5 देश अफ्रीका के हैं। अफ्रीका के अल्जीरिया से गुजरती है, माली से गुजरती है, बुर्किना फासो से गुजरती है एंड घाना से गुजरती है। इन सब देशों से भी गुजरती है, लेकिन किसी भी देश के नाम पर इस रेखा का नामकरण नहीं हुआ, बल्कि यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर के ग्रीनविच से इसका नामकरण हुआ है। अब देखिए कैसे गुजरती है, कहाँ पे है रेखाएं। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि ये ग्लोब पर 0 डिग्री लैटिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड खींची गई है। इसके पीछे में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इसको अगर हम खोलें तो क्या बनता है, कैसा फिगर उभरता है। जैसे देखिए इसको मैंने खोल दिए। अब इसको खोलने के बाद ये यूं हो गया। मैप पे भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। ऐसे अगर मैप को देखें तो यहाँ पर 0 डिग्री खींचा रहता है बीचों बीच, जो कि आपको ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के पास दिखाई देगा। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ ऐसे साइड में रहता है, या यहाँ पर खींचा गया होगा या फिर यहाँ पर खींचा गया होगा, एक ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ की रेखाएं जा करके 180 डिग्री पर ही मिलती है। आप देखिए मैप पर कहाँ ये रेखाएं हैं। अगर हम मैप को यूं दिखाएं, ये देखिए यहाँ पे आपको सारी रेखाएं दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री खींची गई है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसके इधर 180 लॉन्गिट्यूड खींची गई है, और लेफ्ट साइड में भी 180 लॉन्गिट्यूड खींची गई है। ये रेखाएं आपको दिख रही है, ये सारे लॉन्गिट्यूड खींची गई है, ये सारे लॉन्गिट्यूड हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 0 डिग्री से पश्चिम में कितनी रेखाएं खींची गई है? 180, और अगर 180 को कॉमन मान ले तो 179, पूर्व में भी 179, 180 को कॉमन मान लेंगे तो टोटल मिलाकर के 360 होती है। 180 डिग्री रेखा यहाँ पर खींची गई है, 150 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी 160, यहाँ पर 180 डिग्री है, यहाँ पे चुप हुई है, 180 डिग्री है। अब देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से गुजर रही है। एक तो अटलांटिक महासागर से गुजर रही है, जिस समय की लैटिट्यूड हमने बताई थी, उस समय भी हमने बताया था कि देखिए लैटिट्यूड और 0 डिग्री विषुवत रेखा या इक्वेटर या फिर लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दोनों आकर के इस अफ्रीका महादेश के बगल में यहाँ पर जाकर के मिलती है, साओ थॉमस और प्रिंसेप के जगह पे मिलती है। यहाँ से जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन से पहले गुजरेगी, उसके बाद अटलांटिक महासागर, यहाँ से यहाँ तक पूरा अटलांटिक महासागर है, दोनों महासागर से गुजरेगी, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। फिर अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखा जाए, स्थलीय भागों से देखा जाए, तो ये यूरोप महादेश है, यहाँ ये यूरोप महादेश है, यूरोप महादेश की ये लंदन है, ये इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम है,
यहाँ के ग्रीनविच लेबोरेटरी यहाँ पर है, यहाँ से गुजर रही है, फिर स्पेन से गुजरेगी, फ्रांस से गुजरेगी। उसके बाद अफ्रीका महादेश में आती है, अल्जीरिया है, माली है और बाकी सारे देश हैं, उससे गुजर रही है, क्योंकि मैंने लिख दिया है। तो आपको ये सारे देशों का नाम भी याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर सब लोग ग्रीनविच लाइन ही कहते हैं, केवल ग्रीनविच से गुजरती यही जानते हैं, लेकिन कई जगहों से गुजरती है। अब 2-3 टाउन है, 2-3 शहर है, इन देशों में कुछ ऐसे शहर, फेमस शहर है जो कि उस ग्रीनविच लाइन पर पड़ते हैं, जैसे कि लंदन शहर, और लंदन शहर का ग्रीनविच लेबोरेटरी पड़ता है 0 डिग्री पर। वैसे 2-3 शहर हैं वो भी इस ग्रीनविच लाइन पर या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर पड़ते हैं। उनको फिर देखते हैं। देखिए, प्राइम मेरिडियन 9 देशों से तो गुजर रही थी, लेकिन कुछ देशों के बड़े बड़े शहरों से गुजरती है, क्योंकि फेमस शहर है उसका। कई भी क्वेश्चन पूछे जाते उससे। देखिए, जैसे यूनाइटेड किंगडम के केवल ग्रीनविच से ही नहीं गुजरती है, बल्कि एक और दूसरा शहर है बोस्टन, वहां से भी गुजरती है। देखिए, मैंने लिख दिया है यूनाइटेड किंगडम यूके के ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में है, और दूसरा बोस्टन शहर से गुजरती है। एक और देश है अफ्रीका में, माली के गाओ से गुजरती है। माली का एक शहर है गाओ से गुजरती है। और तीसरा घाना के अकारा से गुजरती है। अकारा यह कैपिटल ऑफ घाना, राजधानी है अकारा घाना का। तो 2 शहर, राजधानी शहर आपको मिला, एक लंदन और एक अकारा। ये दोनों से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थात प्राइम मेरिडियन गुजरती है। अब आपको एक चीज और याद रखना होगा कि दो देशांतर रेखाएं काफी फेमस हैं। जैसे कि अक्षांश रेखाओं में, लैटिट्यूड में आपने 5 अक्षांश रेखाएं, फेमस अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर 2 देशांतर रेखाएं काफी फेमस होगी, एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। एक 0 डिग्री होगी, जैसे एक तो 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और एक हो गई 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसी को कहते हैं, इसलिए फेमस है, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों कहते हैं, आगे क्लास में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगले क्लास में हम लोग देशांतर रेखाओं की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या विशेषताएं हैं, इस पर चर्चा करेंगे। देशांतर रेखाएं, जैसे कि पिछला क्लास में बताया कि अक्षांश रेखाओं के जैसा ये नहीं है। अक्षांश रेखाएं समानांतर है, जबकि ये समानांतर नहीं होती है, पैरेलल नहीं होती है। बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं, अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक्स वेरी मच।